Hello everyone. In the last lecture, we have discussed about the importance of oceans, the kind of fish that are obtained from the oceans. Okay. Afterward, we have discussed that how oceans act as a controller of the global temperature. Okay. Then the next use, how that ocean plays an important role in maintaining the water level, that is the water cycle, how the water cycle is formed, okay, in the nature or continue in the nature, that we are going to discuss now. Okay, so the ocean have vast expanse, you know that, therefore a huge amount of water vapor gets created. ओशन का पानी इतना बड़ा होता है कि वो जो पानी ओशन में होता है ऑब्वियसली वो क्या उसमें कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवेपोरेशन होता है. ठीक है, अब इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कि ये वेपर्स जो है, ठीक है, आपको पता है कि रेन वाटर कैसे या रेनफॉल कैसे होता है. जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे तो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ क्वांटिटी में डस्ट पार्टिकल्स है. तो ये जो वाटर वेपर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द क्लाउड देयर. ठीक है, जब क्लाउड की मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी वो जो होल्ड नहीं कर पाते हैं मॉइस्चर को, तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वाटर एज इट इज हमारे अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ओके, सो इन दिस वे oceans are the source of rains and the rainwater flows through the rivers and the streams and the finally flows back into the ocean. ठीक है, फिर ये पानी नदियों से बहते हुए, छोटे छोटे स्ट्रीम से बहते हुए फिर से जो ये रिवर्स है कहाँ जाके एम्प्टी होती है, ओशंस में जाके एम्प्टी होते हैं. So this make it clear that beginning and the end of the water cycle takes place in the ocean. Starting भी वही से हुई in the form of papers और फिर से रिवर से स्ट्रीम से ये पानी जाके फिर से ओशंस में ही मिला. तो एंड एंड स्टार्टिंग ये दोनों जो है, बिगिनिंग एंड एंड, ये जो वाटर साइकिल का होता है ये ओशन से ही स्टार्ट होता है और ओशन पे ही एंड होता है. ओके, नाउ वन मोर, डू यू नो के पोर्शन में देखिए, इन फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द ओशियनिक वेव्स एंड टाइड्स. आपको पता है कि ओशियनिक वेव्स और ओशियनिक टाइड्स से जो एनर्जी लिबरेट होती है उससे उसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिसिटी में किया जा सकता है. ठीक है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होंगी वो शायद ओशियनिक वेव्स और टाइड्स से भी जनरेट हो सकती है. जस्ट लाइक अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी जो वाटरफॉल होता है वहां से वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका कन्वर्शन किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में. विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो वैसे ही जो ओशंस वेव्स है या टाइड्स है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. जस्ट सी द वन पिक्चर. ओके, सी दिस पिक्चर, फिगर 6.6. तो यूजुअली ये जो है ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यूजुअली ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, वो सुंदरबन डेल्टा, यानी ये जो ऐसा जो सुंदरबन डेल्टा, जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसे हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर सुंदरबन डेल्टा. तो वहां पे ये इस काइंड की जो है ट्रीज पाई जाते हैं, उसको बोलते हैं सुंदरी ट्री, और इस फॉरेस्ट को बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट. और मैंग्रोव भी बोला जाता है या फिर सुंदरी भी बोला जाता है. ठीक है, so in a swampy areas of sea coast and in the areas of estuaries the soils are saline. जहाँ पे जो दलदल, स्वैम्पी यानी दलदल, और ईश्वरी यानी जहाँ पे फ्रेश वाटर और ये जो सॉल्ट वाटर, इसका कॉम्बिनेशन होता है, जब मिलते हैं ये दोनों तो बीच में का जो पानी होता है, तो उस रीजन को, जो पानी बीच में जो भी पानी होता है उस रीजन पे हम बोलेंगे इशुरीज. तो इशुरीज और जो स्वाम्पी एरियाज है सी कोस्ट का, ठीक है, वहां पे जो है वहां की जो सॉइल है वो सलाइन होती है एंड क्लाइमेट ह्यूमिड. क्लाइमेट कैसे होता है, ह्यूमिड होता है. So in such areas, mangrove forest with तिवरी एंड सुंदरी ग्रोज वेल. जस्ट नॉट टेल यू कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे सुंदरी और तिवरी नाम के जो है ट्रीज ग्रो होते हैं.
The wood of mangrove trees is light and oily. So the wood of mangrove trees is light and oily. इसका जो wood होता है ये mangrove trees का तो एकदम हल्का होता है और ऑयली होता है एंड इट लास्ट लॉन्गर. बहुत सालों तक की ये जो वुड है वो खराब नहीं होता है इस ट्री का वुड. इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग. आपको पता है शिप बिल्डिंग मेकिंग में शिप हल्की होती है कि नहीं, वेट से हल्की होंगी तो ही तो अफ्लोट हो पाएंगे ना वाटर पे, ठीक है, सी वाटर पे. तो इसीलिए जो शिप बिल्डिंग के लिए जो यूज करते हैं ये वुड होता है जो बहुत ही लाइटर होता है. ओके, द मैंग्रोव फॉरेस्ट और इसका यूज एज अ फ्यूल भी, यानी फ्यूल जलाकर भी इसको जैसे कोल जलाया जाता है वैसे ये वुड को जलाएंगे तो इसका यूज जो है एज अ फ्यूल भी हम कर सकते हैं. सो द मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम द ह्यूज वेव्स. तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है कि ये जो ट्रीज है ये देखो ओशंस में, ओशन से की वजह से बहुत बड़े वेव्स उठते हैं तो इससे इट्स एक्ट्स एज अ बैरियर और ब्रेकर, ठीक है, so that they protect the coastal areas from the huge waves. So this forest also protect the biodiversity in the coastal areas, and if these forests are located near the coastal town they are called as the lungs of these towns. ठीक है, उसी के साथ साथ देखो कि बहुत सारे जो स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज या फ्लोरा, तो यहाँ पे इस फॉरेस्ट में बहुत सारी अबंडेंट जो डाइवर्सिटी के जो फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे ग्रो होते हैं. दैट्स व्हाई ये जो फॉरेस्ट है ओके दे प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द कोस्टल एरियाज. और अगर ये फॉरेस्ट जो है नियर कोस्टल एरिया टाउन्स के नजदीक होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ दीज टाउन्स. इनको लंग्स ऑफ दीज टाउन्स बोला जाता है. Okay, we have seen earlier that we obtain the salt, fish, shells and other products from the oceans. आपको पता है कि हमें ओशन से सॉल्ट मिलता है, फिशेस मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं. We get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. from the ocean floor. हमको ये सारे मिनरल्स भी ओशन से मिलते हैं. We also get mineral oil and natural gas, जैसे अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी क्रूड ऑयल है या मिनरल ऑयल है, ये भी हमको ओशन से मिलते हैं. नेचुरल गैसेस भी हमको ओशन से मिलते हैं. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ फर्स्ट वन इज ऑफ लीड. देखो ये लीड इज अ काइंड ऑफ मिनरल. सेकेंड वन इज द कोबाल्ट विच इज ब्लैक इन कलर. देन थर्ड वन इज द मैंगनीज एंड फोर्थ वन इज द आयरन. ओके, precious items like pearls, corals and ornamental items like shells as also a medicinal plant from the seas. हमें जैसे पर्ल्स हो गए, मोती हो गए, कोरल्स हो गए, ऑर्नामेंटल आइटम शेल्स हो गए जिससे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं या कोई डेकोरेटिव थिंग्स बनाई जाती है, तो वो सारी हमको ओशन से मिलती है. कुछ मेडिसिनल प्लांट जो होती है वो भी हमको सीज से मिलती है. सो इन ऑल ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन लाइफ में या एनिमल लाइफ में, प्लांट लाइफ में, ठीक है, फॉर द लिविंग बीइंग्स. यू कैन सी oceanic transport. Oceans have provided us the most economic options of the transportation. शिपिंग जो ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग के थ्रू होता है वो चीपर होता है. लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द शिप ट्रॉलर्स, बोट्स. और यूजुअली जो गुड्स होते हैं यानी फ्राइट बोलेंगे हम उसको, जो हम मटेरियल सामान होता है, वो सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूजुअली जो है हम शिप से करते हैं, ठीक है. शिप्स और बोट से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है मोस्ट ऑफ द. इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग द वाटरवे. और इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं ना, इंडिया का बाकी कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वो वाटरवेज से ही होता है. कंट्रीज लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान have a good coastal line and due to good transport by ocean route these countries have gained the importance. और देखो जैसे स्पेन हो गए, नॉर्वे हो गए, जापान हो गए, इनको बहुत बड़ा गुड कोस्ट लाइन एरिया है
और इसकी पहचान उनके गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही होती है. ओके. Ocean currents are quite important in the water transport. As far as possible, water transport is carried out along the ocean currents. They accelerate the speed of ships and also save the fuel to considerable extent. आपको देखो, आपको पता है कि हमने वेव्स में पढ़ा है कि ये जो वेव्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, शिप को सामने ढकेलने में हेल्प करती है. वेव्स की वजह से जो है शिप की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और इसी की वजह से जो शिप्स को ट्रैवल करने के लिए जो फ्यूल लगता है वो कम लगता है, कंसिडरेबल एक्सटेंट में लगता है. वाटर ट्रांसपोर्ट is conducted on a much higher scale as compared to other modes of transport, and hence for transport of bulky materials like coal, crude oil, raw materials, metallic minerals, food grains, etc., water transport is given preference. वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल हेवी बल्की मटेरियल हो गया, जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, मेटेलिक मिनरल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गया, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूजुअली जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है. ओके, सो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है. ओके, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बल्की मटेरियल्स. सो इन दिस वे टुडे वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द oceans. Okay, that how the ocean plays an important role in our life. Okay, in next lecture the issues related to ocean we will discuss. Okay, till then goodbye and have a nice day you all.